श्री वीर तेजा जाट नवयुग मंडल तमिलनाडु चेन्नई भव्य वीर तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण और कल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम रखा आपने 4-5 दिन का प्रोग्राम रखा और मैं रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। बहुत ऐतिहासिक आयोजन आप लोगों ने किया और पिछली बार भी जब मंदिर का निर्माण हुआ उस समय भी मैं उपस्थिति देना चाहता था, उस समय मैं आ नहीं पाया। तब मैंने मेरे छोटे भाई जो विधायक हैं सर के उनको यहां पे भेजा था और इस बार मैं आपके बीच आपके अंदर और जोश और ऊर्जा बढ़ने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ। मैं बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए कि आपने लोगों से तो एक एक मंदिर नहीं बनते देश के अंदर, आपने 2-2 मंदिर बना दिए। ये 2-2 मंदिर बना के और ये संदेश दिया कि हम जो चाहे कर सकते हैं। जाट का मतलब ही आप जानते हो, जाट जो चाहता है वो करके ही मानता है। लेकिन अब मेरा हाथ जोड़ के आपको निवेदन है कि एक बार अब हम सबको मिलके समाज को नई दिशा कैसे मिले। देखिए थोड़ा बहुत तो जाट बना आदमी के अंदर रह ही जाता है, वो कहीं भी जाएगा, शहर में जाएगा, चाहे मुंबई में चला जाएगा, चाहे दिल्ली चला जाएगा, वो तो अपना रहेगा। देखो डीएनए के अंदर है कि झगड़ा तो करेंगे हम छोटा मोटा, ये थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन इतना भी नहीं करें कि कोई खाई बीच में इतनी पड़ जाए कि वापिस नहीं बैठे। इस बात का विशेष रूप से इशारे में आप सारी बात समझ गए होंगे कि हम तो आपको एक करने के लिए चले। इस देश के अंदर कहीं अपन विकसित नहीं हो जाए, जिलों के अंदर नहीं बढ़ जाए, समितियों में नहीं बढ़ जाए। वैसे जिले अशोक गहलोत ने इतने बना दिए कि अब डरने की आवश्यकता, पता ही नहीं चल रहा कौन सा जिला कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे दिलीप जी चौधरी, पूर्व संसद सचिव नारायण जी बेड़ा, किसान नेता, हमारे सूरजनाथ जी महाराज, छोटे भाई निर्मल चौधरी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, और सम्मानित जो साधु, सम्मानित मंच और विशेष रूप से कार्यकारिणी जो हमारे समाज की बनी हुई है। मुझे आपके बीच आके ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गांव के अंदर मैं बैठा हूं, मेरे परिवार के अंदर बैठा हूं। 2006-7 के अंदर जब शंकर भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया था, उस समय आपने हम लोगों को आमंत्रित कराया। आमंत्रित किया, उस समय विधायक नहीं था। राजस्थान की सड़कों पे किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें वसुंधरा की सरकार थी। और भाइयों 6 से लेके 24 आ गया, मैं तो लगातार लड़ ही रहा हूं। हर व्यक्ति कभी न कभी सत्ता में रहा। दिलीप जी भी सरकार में मंत्री रह लिए, इन्होंने राज का थोड़ा बहुत आनंद तो लिया। मुझे पता मेरी जब शादी हुई थी तब ये मंत्री से आए थे मेरी शादी के अंदर, लेकिन मैंने तो कभी सत्ता का आनंद ही नहीं लिया, क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट किसी पार्टी में बैठता ही नहीं। इसलिए मैंने खुद की पार्टी बनाई, मैं किसी के अधीन काम नहीं कर सकता। वीर तेजाजी महाराज का जयकारा जब 2008 के अंदर 13-18 के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने लगाया, शुरुआत करी, और लोकसभा के अंदर जब मैंने तेजाजी का जयकारा लगाया, तब लोकसभा के अंदर आगे की पंक्ति में बैठे हुए नरेंद्र जी मोदी और अन्य जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों ने कहा कि हु इज तेजाजी। आपस में बात करी कि तेजाजी कौन है। उन लोगों को, नरेंद्र मोदी को खरनाल के मंदिर में नाक रगड़वा दी मैंने, रगड़वाई बता दिया कि तेजाजी महाराज कौन। ये हनुमान बेनीवाल संघर्ष किया, ये उसी का परिणाम है। जब देश का किसान सड़कों पे था, हाँ आंदोलन कई लोगों ने किए होंगे, लेकिन मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के अगर उत्तरी भारत का कोई किसान का बेटा सड़क पर 70 दिन बैठा,
वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे दी। भाइयों, एक बार हजार उदाहरण हम सब मिलके जो हम चाहते हैं इस प्रदेश के 52 से लेकर आज तक हमारी संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या होते हुए भी कभी एक जगह नहीं बैठे और एक जगह नहीं बैठे 40, 45, 50, 57 विधायक बने, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा नहीं बन पाया। उसका कारण था एक दूसरे की टांग खींचते थे और जीत के जाते थे तो वहां समाज और किसान को भूल के जयकारा किसी और नेता का लगाते थे, इसलिए आप गुटों में बंटे हुए रहते थे। अगर इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की बात को भी बल दिया, इस बात को चर्चा दिल्ली के अंदर मिली, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष अगर हमारे समाज के बने और देश का उपराष्ट्रपति भी बना तो हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का एक परिणाम है कि उसने हमेशा इस कौम के सम्मान की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक करी। जब देश की पहलवान बेटियां पूरे देश के नेताओं की तरफ देख रही थी, हमारे समाज की बेटियां देख रही थी कि आज हमें न्याय दिलाने के लिए कौन आएगा, उस वक्त अगर उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए देश का पहला सांसद अगर जंतर मंतर पे गया, वो नागौर का सांसद था जिसने बेटियों को न्याय दिलाने की शुरुआत करी। और जब भाई बजरंग को अरेस्ट किया, छुड़ा के भी लाया और लोकसभा में उस बाहुबली को चेताया कि भूल जाना तुम इतने बड़े बाहुबली नहीं हो, तुमसे बड़े वो लोग हैं जिस कौम से हम लोग आते हैं। और भाइयों, एक उदाहरण नहीं होगा, सैकड़ों उदाहरण होंगे। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का कोई व्यक्ति आंदोलन नहीं कर रहा था। उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के बच्चों के लिए सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करता हुआ दिखा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी और अमित शाह को चेताया, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर भर्ती करके और 75% वापिस भेज रहे थे। अब सरकार ने संशोधित आदेश निकाल के 50% को आर्मी में रखेंगे, परमानेंट करेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। पंजाब की एक घटना आपने देखी होगी कि एम्बुलेंस के अंदर एक शव आता है और पता लगता है कि शव किसका है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और वो पता लगता है कि ये तो सैनिक था और वो अग्निवीर था। आप ये बताएं कि इस तरह की दुर्दशा अगर हमारे देश के सैनिकों की होगी, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर के 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी, हमारी कौम ने लड़ी। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद, AK-47 और AK-56 लेके चढ़ के और दुश्मन को मार गिराता है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है, उस कौम से हम आते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये मजबूती होनी चाहिए। मैंने तो प्रयास किया राजस्थान के अंदर, मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा था, कई बीजेपी के लोग उछल रहे थे, मैंने कहा शांति रखो। इस प्रदेश में 70 साल में पार्टी बना के अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, हनुमान बेनीवाल ने पार्टी का गठन किया, लड़ाई लड़ी, सही सीट एक रही, मान्यता उस पार्टी को मिली। और दिल्ली भी अगर प्रधानमंत्री ने सीट छोड़ दी और जब किसान को आवश्यकता पड़ी तो ठोकर मार के सत्ता को सड़क पे आ गया। भाई, हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर किसान की रखवाली कैसे, आज जिस तरह पंजाब हरियाणा के किसान, आज किसानों में गोली चली, हमारे किसानों के साथ पिछले आंदोलन के समय भी 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उसके बाद मोदी की जिद्दी सरकार ने वो तीनों कृषि कानून वापस दिए। लड़ने वाले नेता हमारे नहीं, चुन के जाते हैं किसान के नाम, जीत के जाते हैं समाज के नाम पे, सौदेबाजी खुद की कर लेते हैं। खुद के 2 काम निकाले, कभी गहलोत की जय बोल दी, कभी वसुंधरा की बोल दी। सुबह गहलोत, गुरु जानी जाति में जामा पार, वसुंधरा, और तीसरे दिन दोपहर को भजन लाल, ऐसे करते हैं। क्या कर लोगे लोगों को बताओ। अब लड़ने की क्षमता रही नहीं, जनता ने नकार दिया, ढकोसला, हमने ये किया वो किया। क्या नौचलों की धूड़ करी क्या तुमने देख रखा हमने राजस्थान के अंदर किसने क्या किया। 1998 से लेकर आज तक
25 साल में हर उस संघर्ष को हमने देखा नजदीक से। हार्डकोर अपराधियों से संघर्ष हो या उन बड़े नेताओं से संघर्ष जिनके नाम की तूती राजस्थान में बोलती थी, और हमने अगर उनका पीछा किया तो उनको सलाखों के पीछे डला दिया। और ये बजरी माफिया का उदाहरण आपको बता दूं कि बजरी माफिया घर के ताला लगा के भाग गया। कैसे भागा बताओ आप मुझे? ऐसे थोड़ी भाग गया बजरी माफिया। कितना बड़ा आदमी है, कांग्रेस को भी जेब में रखता है, भाजपा को भी जेब में रखता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल से जब पाला पड़ा तो उसके घर पे ताला लगवा दिया, भाग गया। अब मेरे हाथ में सरकार मेरी खुद की नहीं है। खुद की अगर मेरी सरकार होती और ये समझ लो कि 15-20 सीट भी अगर आ जाती, 10 भी आ जाती, तो भी बहुत बड़ी बात थी। मैं तो अकेला हूं, कलेजा मजबूत है और जिद्दी हूं और जिद करके बदलाव चाहता हूं। मैं दिलीप जी की रैली के अंदर जैताण में था, 30,000 के लगभग संख्या थी। लग रहा था सीट निकल जाएगी। राजस्थान की जनता भी ये कह रही थी कि असपा आरएलपी गठबंधन को 25-30 सीट मिलेगी। दुर्भाग्य से देखिए, ये वोटों का गणित होता है, कई बार वोट टूट के चला जाता है, समय पे फैसले सही नहीं होते। सात संघ, मैं निर्मल को कह रहा था, सात संघ के चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहे थे। मैं 1 महीने तक लड़ा बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सात संघ अध्यक्ष से विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर गया हूं। 1 महीने तक लड़ा, और जिनके लिए मैं रैली कर रहा था जयपुर में, वो बच्चे तो दिखे ही नहीं। वो जो नेता मंच में बैठे थे, मगर तुम लड़के लेके नहीं आएगा? बोले नहीं, हम तो गाड़ी में 2 आदमी लेके आए, 2 बच्चे लेके आए। वो रैली आपने देखी होगी। यहाँ एक आदत है लोगों के अंदर कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन पड़ोस के घर में हो जाए ताकि हमारा बेटा सुरक्षित रहे। इसको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक मामला ठीक नहीं बैठेगा। बहुत खुशी होती है कि हमारी मातृशक्ति जो रात को 12:30 बजे मजबूती के साथ वीर तेजाजी महाराज की जयकारे लगा रही है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था बदलने के लिए अब तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे। इनके जयकारों के साथ हमें सही दिशा की ओर आगे बढ़ना है। हमारी कौम के साथ साथ जो डीएनए हमारा है, चाहे जर्सी को, सिद्ध, बिश्नोई, स्वामी, जो हमसे निकले, हमारे भाई थे, कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 550 साल, उनको तो साथ लेना ही लेना है। उनके साथ साथ शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, ओबीसी के उन भाइयों को, और तमाम उन जातियों को जो आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हमारे साथ दुख सुख में खड़ी रही थी। अगर आपने उन सबको साध लिया और प्रेम से मीठा बोल के अगर अपना बना लिया, तो आने वाली सरकारें आपके हाथ में होगी। इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। नहीं तो कितना ही कुछ कर लो। गांव के अंदर आप देखिए, अगर गांव में किसी भी जाति को तकलीफ पड़ती है, अगर किसी की शादी करानी हो, हमारा व्यक्ति उसकी जाति की मदद करता है। कहीं मौत मरण हो जाए, अगर उसके कमी पड़ जाती है, हमारा आदमी पैसा देता है। और फिर भी लोग हमें नापसंद करते हैं। उसका कारण क्या है? उस कारण को खोजना होगा। पहले लोग हमें पसंद क्यों करते थे और आज नापसंद क्यों करते हैं? हाँ, ये सही है, हम नेता तो एक नहीं हो सकते कि भूल जाओ आप इस बात को। ये तो भाषण है कि हम एकजुट हो जाएं। कहां से हो जाएं एकजुट? हर कोई अलग अलग चाहता है, हर किसी की महत्वाकांक्षा है। लेकिन आप जब एकजुट हो जाओगे और आप एकजुट होके सही व्यक्ति को मतदान करने लग जाओगे, आप पकड़ के ले आओगे कि समाज और किसान की बात नहीं करेगा, दोबारा गांव में वोट मांगने मत आना, तो अपना आप ही नेता ठीक हो जाएंगे। नेता को ठीक कौन करेगा? आप करोगे। नेता अपने आप ठीक नहीं हो सकते। मैं धन्यवाद दूंगा आपसे कि चेन्नई के अंदर जो जोत आपने जगाई, 2006-07 में हम लोग आए थे, और 18 साल में शायद कई बार मैं आपके बीच आया। पिछले कार्यक्रम की मेरी एब्सेंट रही, इस बार प्रेजेंट लगा ली। और इस बार मुझे खुशी है कि आप सारे एक साथ बैठे हो। नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सब यहाँ पे पूरा राजस्थान एक साथ बैठा हुआ है, और आगे भी एक साथ रहना आपको। ये मैं बोलाउन दे के जा रहा हूं कि आगे भी एक साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? आज तो 4 खड़े हुए हैं, कहां से रहोगे आप? पक्का आगे एक साथ रहना है, और मजबूती से हमारा समाज कैसे आगे बढ़े,
बेंगलोर के अंदर भी मैं गया था कार्यक्रम के अंदर, हैदराबाद में भी गया, सूरत के अंदर तो 30-40 हजार लोगों का कार्यक्रम था, अहमदाबाद, पुणे, जगह जगह वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ से लेके बाड़मेर के बॉर्डर तक जवान तेजाजी के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना होगा हमारे बच्चों को, जो सबसे ज्यादा हमें खोखला कर रही है। हम भोले भाले किसी के चक्कर में आ जाते हैं, कोई कहता है एक बार चक ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले मनवार कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर चले जाते हैं। भाइयों, लड़ेगा कौन? देश की आजादी के अंदर हमारा योगदान आप देखिए। अगर दिल्ली को किसी ने बचाया, हर वक्त चाहे बाहर से कोई भी आक्रांत आए दिल्ली पे कब्जा करने के लिए, भारत पे आक्रमण करने के लिए, जो भी आक्रांत आए, अगर उनका मुकाबला सबसे ज्यादा किसी कौम ने किया, वो जाट कौम ने सबसे ज्यादा मुकाबला किया और सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से हम लड़ते भी हैं, सरकार बनाते भी हैं, और सरकार बनाने के बाद हम अलग थलग पड़ जाते हैं। और यह जो आदमी सरकार के अंदर चला जाता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई दूसरा है, वो चाहता है मैं अंतिम रहूं, यहाँ पे अंतिम मैं ही रहूं, दूसरा कोई पनप नहीं जाए। कि नौजवान राजनीति राजस्थान के अंदर हादसे पर चली गई। एक जमाना था दिलीप जी, जब हमारे 5-5, 7-7, 10-10 कैबिनेट के मिनिस्टर राजस्थान में, सीएम तो नहीं बने लेकिन सीएम के आसपास रहते थे। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं किया कि कोई सेकंड व्यक्ति को उठा के वो बराबर लाते। वो लाते थे अपने बेटे को, बेटे की बहू, पोता, पोती और जवाई, इसके अलावा किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। क्या आपको किसी नेता ने आशीर्वाद दिया क्या दिलीप जी? दिलीप जी, कोई नेता आशीर्वाद छोड़ दिया था ना, तो मेहनत करी आ गया है। अरे मैं तो आपके साथ हूं, ठीक कह रही है आगे यहाँ से। तो मैं ये कह रहा था कि हम नौजवानों को मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी एक आदत है, देखिए पार्टियां तो चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बसपा, जो पार्टियां, एक एमएलए और 50 और 100 पार्टी तो पार्टी होती है। लेकिन मैंने प्रयास किया राजस्थान के अंदर 5-5 लाख लोगों की हुकार रैलियां कर, कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा देने का अगर काम किसी ने किया तो नागौर, बाड़मेर, सीकर, बीकानेर की रैलियों से देश में कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। 2016, 17, 18, 19, 20 के अंदर प्रयास किया कि मेरे छोटे भाई आगे बढ़े, उनको मौका मिले, और टिकटें भी बांटी। तो आपने देखा हर व्यक्ति, हर समाज को आगे लाने का प्रयास किया। हर उस शोषित, पीड़ित, दलित व्यक्ति को जो अंतिम छोर पर बैठा है, वो आगे कैसे आए, ये प्रयास हमने किया। और उसी का परिणाम है कि आप इतना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे दे रहे हो। छोटे भाइयों को भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ना होगा, और माताओं बहनों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करना होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार जिस हिसाब से फैल गया, जिस हिसाब से लोगों की रगों के अंदर भ्रष्टाचार दौड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय ठीक होगा। हमें मिलकर लड़ना होगा। मुझे याद है कि आप सब ने कोरोना काल के अंदर कितनी सेवा लोगों को की होगी। हर कोई याद करता है कि प्रवासी हमारे जो भाई थे, प्रवासी राजस्थानी थे, हमारे मारवाड़ी थे, उन्होंने कोविड काल के अंदर लोगों की बहुत बड़ी सेवा की। आज गाय जो लंपी में चली गई, तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन गाय माता, जो भारतीय जनता पार्टी गाय और राम के नाम पे सत्ता के अंदर आई है, जिस तरह गाय ने दम तोड़ा, लंपी का मामला भी लोकसभा के अंदर सबसे पहले किसी सांसद ने उठाया, नागौर का सांसद था, तेजाजी का भक्त था, लेकिन उस समय सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। 19 में जब लंपी बंगाल, उड़ीसा के अंदर आई थी, लंपी का टीका इजाद कर लेते, इतनी बड़ी तादाद के अंदर गायों को दम नहीं तोड़ना पड़ता। लेकिन कौन सुनने वाला, बताओ मुझे, कौन आपकी सुनेगा, कौन हमारी सुनेगा? लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, और सर भी समझदार लोगों के। अगर समझदार व्यक्ति नहीं हो, वो जीत के चला जाता है, वो पार्टी बदल लेता है। आजकल एक नया फैशन हो गया। पहले तो पार्टी लोग 6 महीने 12 महीने में बदलते थे, अब तो 48-48 घंटे में 3-3 पार्टी बदल लेते लोग। फैशन हो गया। कह रहे क्या करें, हमारा राज नहीं है, पार्टी चेंज कर लो, 3 महीने पहले फिर भाग के फिर कर लेंगे।
आदत पड़ गई लोगों की, तो कौन आपकी चिंता करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने जो बुला के मान सम्मान किया और जो संघर्ष हमने आपके लिए किया पिछले 20-25 साल के अंदर, मतलब छात्र संघ के समय से ही संघर्ष कर रहा हूं। मेरा संघर्ष तो आपके सामने सारा, किन किन परिस्थितियों में लड़ा, अब तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 2003 में जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे खिलाफ तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी रोड शो करके गए थे 20 साल पहले, तब मैं 2,500-3 हजार वोट से हार गया था। कोई छोटा संघर्ष नहीं है मेरा, बड़ी किताब लिखी जा सकती है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल लड़ते लड़ते मजबूत हो गया, और किसान पे कोई तकलीफ आफत आती है, जवान पे तकलीफ और आफत आती है, तो ढाल बनके किसान कौम के लिए ढाल बनके खड़ा हो जाता है। आप पे आफत नहीं आने देता। और हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कोई गोली भी अगर सीना चीर के जाएगी तो पहले हमारा सीना चीर के जाएगी, आप तक गोली नहीं आने देंगे। कितने बड़े आंदोलन के देश प्रदेश के अंदर ने लाठी चली, ने गोली चली, और सरकारों को झुकाया, एक बार नहीं 1000 बार झुकाया सरकारों को। अब बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर, पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले वसुंधरा थी, मैं अकेला था विधानसभा के अंदर, रोज लड़ता था, अब भी अकेला हूं, पहले दिन से लड़ता हूं। मुझे देख रहे हो, सड़क पे भी हनुमान लड़ेगा, सदन में लड़ेगा, दिल्ली में लड़ा, और तो और जब मैं इस्तीफा देकर आ रहा था उस दिन भी आपने मुझे लड़ते हुए देखा था, घुस गए थे अंदर, देखा था पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं ये लड़ाई कोई न कोई मेरे खाते में आ जाती। मुझे लग रहा है कि लड़ाई का टेंडर मेरे नाम छूटा हुआ, एक ही कॉपी है मेरी इसके अंदर, दूसरी कोई कॉपी नहीं। तो भाइयों, लड़ता रहूंगा, लेकिन लड़ते लड़ते उम्र भी चली जाएगी। संघर्ष करो, हम आपके साथ संघर्ष करो, चली जाएगी उम्र। इसलिए हमें सोचना है। अब एकदम से तो चुनाव होने से कहां से सोचोगे। राजस्थान में चुनाव होंगे 28 के अंदर, अब पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे। दिलीप जी और हम बैठ के बात कर रहे थे कि हमें कुछ करना चाहिए, किस तरह पार्टियों का दिमाग ठीक हो, इस दिशा में सोचना चाहिए। बड़े बड़े वोट दे दो तो वोट की गिनती क्या होगी, बताओ मुझे। कि लहर चल गई साहब, वो लहर चली, वोट चले गए, वोट की कोई गिनती। तो वोट की गिनती लोकतंत्र में कैसे कराई जाए, और वोट की गिनती कराना हमसे ज्यादा इस देश के अंदर कोई नहीं जानता। जब पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर वोट की गिनती इन पार्टियों को करा देंगे, और तमिलनाडु के अंदर जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, और दोबारा जब मैं आपके बीच आऊं तब कार्यक्रम एक होना चाहिए, आपका अलग अलग कार्यक्रम नहीं हो। मैं ये निवेदन मेरी तरफ से करूंगा, क्योंकि आप भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं भी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमें पीड़ा होती है जब कोई हमें ये कह दे कि आप समझदार हो, और समझदार लोग क्या कर रहे हो। ये परिवार के नाते मैं आपको भोलाउन देके जा रहा हूं, आप सब एक हो, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए का रिश्ता है। इसलिए इसमें पाली, नागौर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा नहीं आता। डीएनए एक है। जब डीएनए एक है तो लड़ाई किस बात की। ऐसे तो दो भाई होते तो उनका भी घर अलग अलग होता है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। कल की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह आपका, उसकी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लड़ाई लड़ते रहे, और मैं ये भी कह दूं कि यहाँ भी सरकार जो डीएमके की है, इसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, 15 से ज्यादा सांसद और बड़े नेता मेरे व्यक्तिगत दोस्त है। कभी भी आपको काम पड़े आधी रात को याद कर लेना। तमिलनाडु में भी आप अकेले नहीं हो, तेलंगाना में भी आप अकेले नहीं हो। आपके लिए हमेशा हम खड़े मिलेंगे, तैयार मिलेंगे। और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि नई पीढ़ी के जो नेता राजस्थान और देश के अंदर आएंगे, वो संघर्षों के साये के अंदर आएंगे। मजबूती से इस कौम की रखवाली का जो वातावरण आप देश के अंदर बन रहा है भाइयों, आज किसान का कोई धनी चोरी नहीं। आप देखिए जो हालात देश के अंदर बने। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नए लोग पुरानी परिपाटी को बदलेंगे और नए सिरे से किसान कौम को आके लेके जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आपके जाट समाज, तमिलनाडु और तमाम हमारा जाट समाज जो मद्रास का है, इन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और आए हुए सारे मेहमानों का भी, जो सारी टीम राजस्थान से सारे नेताओं का, इनका मैं धन्यवाद। साधु संत जो हमारे पधारे, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि देश के कोने कोने से आपने आके इस समारोह में 4 चांद लगाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक तेजा जी का जोरदार जयकारा लगा दें। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की। धन्यवाद। जय हिंद।